डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम इको 401 का क्विज़ नंबर 2 सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्विज़ नंबर 1 है कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी एट अ सर्टेन पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व इन्वॉल्व्स। यानी कि जो इलास्टिसिटी होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए सर्टेन पॉइंट पे जो डिमांड कर्व्स इन्वॉल्व होती है वो कौन सी है, वो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है डियर स्टूडेंट्स, जो कि है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जो क्विज़ नंबर 1 है उसका हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्विज़ की तरफ। ये वेरीफाइड क्विज़ है, लेकिन आपको फिर भी अगर कोई मिस्टेक नज़र आए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स है, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शोज़ ऑल कम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट। इसका भी ऑप्शन डी, इकोनॉमी प्रोड्यूसेस एफिशिएंटली, ये इसका बेस्ट ऑप्शन है। यानी कि पीपीएफ जो शोज़ करता है ऑल कम्बिनेशन ऑफ गुड्स को, वो कब करता है, इकोनॉमी प्रोड्यूसेस एफिशिएंटली वाले ऑप्शन पे। तो जो सेकंड हमारे पास क्विज़ है उसका डी ऑप्शन करेक्ट है डियर स्टूडेंट। अब हम मूव ऑन करते हैं क्विज़ नंबर हमारे 3 की तरफ। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी मिस्टेक मिले तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। अब थर्ड क्विज़ हमारे पास डियर स्टूडेंट है, व्हाट डज सप्लाई शेड्यूल्ड रिप्रेजेंट। तो इसका ऑप्शन है डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ सप्लाई एंड प्राइस। जो सप्लाई शेड्यूल रिप्रेजेंट है वो किस चीज़ को करता है, डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ सप्लाईज एंड प्राइस को। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव ऑन करते हैं क्विज़ नंबर 4 की तरफ। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब जो क्विज़ नंबर 4 है वो भी हमारे पास इजी है, सिंपल है, आसान है वो भी। तो डियर स्टूडेंट, क्विज़ नंबर 4 जो है हमारे पास वो है, एज वी मूव डाउन अलॉन्ग द इंडिफरेंस कर्व फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट द स्लोप ऑफ द कर्व डिक्रीजेज। जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं कर्व, द स्लोप ऑफ द कर्व वो हमेशा डिक्रीजेज होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्विज़ की तरफ चलते हैं। लेफ़्ट टू राइट में याद रखिएगा हमेशा डिक्रीज़ होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन एन इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल कॉस्ट डिक्रीजेज अदर थिंग्स रिमेन द सेम, द सप्लाई कर्व्स शिफ्ट टू द राइट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है क्विज़ वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो भी सिंपल है, हमारे पास आसानी है। क्विज़ नंबर हमारे पास है 6, जिसके अंदर हमें बताया गया डियर स्टूडेंट्स, जी क्विज़ नंबर 6 हमारे पास आ गया, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द इन्फीरियर गुड इज़ यूजुअली लेस देन ज़ीरो। ये भी याद रखिएगा, ये लेस देन ज़ीरो होती हैं जब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो इंटीरियर गुड्स के लिए, तो वो यूजुअली लेस देन ज़ीरो होती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्विज़ नंबर 6 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हमारा है क्विज़ नंबर 7 डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब हम क्विज़ नंबर 7 को देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्विज़ नंबर 7 हमारे पास क्या है, व्हाट डज़ डिमांड शेड्यूल रिप्रेजेंट। डिमांड जो शेड्यूल रिप्रेजेंट करती है वो क्या है, डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ डिमांड एंड प्राइसेस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ डिमांड एंड प्राइस। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब उसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्विज़ है हम उसकी तरफ चलते हैं। क्विज़ नंबर 8 है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, अ 10% इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ मटन लीड्स to a 30% increase in demand for beef, the cross price elasticity of demand in this case is 3। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है 3। आप इसको फार्मूला लगा के सिंपल सॉल्व भी कर सकते हैं, ये हैंडआउट्स में दिया गया हुआ है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 3। अब हमारे पास क्विज़ नंबर 9 है, हाउ वी कैन डिफ़ाइन टर्म अजम्पशन इन इकोनॉमिक्स। जो एजम्पशन की टर्म है इकोनॉमिक्स के अंदर हम उसको किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, अ बिलीफ अबाउट ट्रुथ विदाउट प्रूफ। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसका जो अजम्पशन होता है इकोनॉमिक्स के अंदर वही होता है कि हम बिलीव करते हैं अबाउट ट्रुथ विदाउट प्रूफ। ठीक है, लास्ट क्विज़ है हमारे पास क्विज़ नंबर 10, व्हेन कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर्स ऑन अ पार्टिकुलर गुड्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, गुड fall in response to increase in their income, that good can be categorized as inferior good। ठीक है डियर स्टूडेंट, यानी कि जब भी हम कंज्यूमर जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको पार्टिकुलर गुड टाइम पे फॉल करते हैं, फॉल्स इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज़ देयर इनकम, जब इनकी इनकम्स इंक्रीज़ होती है तो गुड की जो कैरेक्टराइज होती है वो होती है इन्फीरियर गुड।